आखिरी बेटी की शादी पिछले साल हुई। एक दफा बातों बातों में मुझसे कहने लगी, अब ये बेटी जवान हो गई है, अब इसकी शादी की ज़रूरत है, शादी की ज़रूरत है। और बहुत सफ़ेद पोश हैं, बहुत सफ़ेद पोश हैं। मैं लफ्ज़ बहुत को ज़रा थोड़ा सा खींच के बयान कर रहा हूँ। सफ़ेद पोश है। आप सफ़ेद पोश हैं, गुजारा करना बड़ा मुश्किल है, पैसे नहीं है, बेटियों की शादी करनी है, तो अल्लाह पाक गैबी मदद फरमाएगा, रिज़्क़ दौलत अल्लाह पाक बेहिसाब देगा। बस ये छोटी सी सूरह पढ़नी है। वो कौन सी सूरह है वो हज़रत तारिक महमूद साहब बताएंगे इस वीडियो क्लिप में। तो बाकी बातें बाद में करते हैं, जल्दी से ये वीडियो देख लें। दोस्तों अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। जो मेरे व्यूअर्स हैं, सब्सक्राइबर हैं, उनका दिल से शुक्रिया। ये वीडियो आपके लिए है, ये वीडियो ख़ास उनके लिए है जिनको शादियों का मसला है, जिनकी बेटियां हैं, उनकी शादियों का मसला है, शादी नहीं हो रही, पैसे नहीं मिल रहे, गरीब हैं, गुर्बत के मारे हैं, महंगाई से तंग आए हुए हैं। आइए देखते हैं ये वीडियो। हमारे एक रिश्तेदार हैं खातून, उनकी बहुत सारी बेटियां हैं। आखिरी बेटी की शादी पिछले साल हुई। एक दफा बातों बातों में मुझसे कहने लगी, मैं तो रोज सूरत बकरा पढ़ती हूं और मैं सूरत बकरा पढ़ती रहती हूं कि मौला अब ये बेटी जवान हो गई है, अब इसकी शादी की ज़रूरत है, शादी की ज़रूरत है। और बहुत सफ़ेद पोश हैं, बहुत सफ़ेद पोश हैं। मैं लफ्ज़ बहुत को ज़रा थोड़ा सा खींच के बयान कर रहा हूँ। सफ़ेद पोश है। या अल्लाह इसकी शादी होनी है, बेटी अब जवान हो गई है। उसने जो लफ्ज़ कहा ना, कहने लगे हकीम साहब मेरी जेरी धी सिर चेनी है ना, मैं मेरी जेरी धी सिर चेनी है। जवानी में सर उठाते हैं ना, समझ गए अल्फाज माँ का। मेरी जोरी बेटी भी, जो बेटी भी सर उठाती है, फिर मैं उसके लिए सूरत बकरा पढ़ना शुरू कर देती हूँ। अब बोले सूरत बकरा पढ़ना शुरू कर देती हूँ। वे मौला तो इसकी ज़रूरतों को पूरा फरमा, इसके लिए बेहतर रिश्ते का इंतज़ाम फरमा और बेहतर इसका मामला हल करके अल्लाह तू गैब से इंतज़ाम कर दे। कहने लगे मैं सूरत बकरा से मुझे जो दामाद मिला, सुने गौर से, मुझे सूरत बकरा से जो दामाद मिला, सिवाय एक दामाद के मैंने सूरत बकरा नहीं पढ़ी थी। बस अचानक उन्होंने आके मेरा रिश्ता मेरी बेटी का मांगा। मैंने कहा रिश्ता तो बहुत अच्छा है। अम्मा से पूछा तो अम्मा फौत हो गई। अब अम्मा ने कहा हाँ जल्दी जल्दी कर दे, जल्दी जल्दी कर दे। मैंने कर दी, सिवाय आके हूं दे, सिवाय उसके, यानी वो सूरत बकरा वाला दामाद नहीं था। सिवाय उसके बाकी मेरा हर दामाद जो है वो मुझे और मेरी बेटी को राहत देता है और खुश रखता है। तो दोस्तों हज़रत तारिक महमूद साहब ने बताया कि हम एक अम्मा थी, उसने कहा कि मैं सूरह बकरा पढ़ती थी। जो भी लड़की मेरी जवान होती थी मैं उसके लिए सूरह बकरा पढ़ती थी और अल्लाह पाक गैबी मदद फरमाता था। बकरा की बरकत से मुझे अच्छा दामाद मिलता था। पेंसिल वाला अमल शुरू करते हैं। बहुत अजब अमल है, अनोखा अमल है, बहुत अनोखा अमल है। मैंने एक चैनल में ये अमल बताया था, एक चैनल में मैंने एक प्रोग्राम दिया था, अमल बताया था और बहुत जबरदस्त अमल है, बहुत कमाल अमल है। और इसके इतने ज्यादा फवायद, इतनी ज्यादा बरकत, इतने ज्यादा कमालात हैं, आप सोच नहीं सकते, बहुत ज्यादा। आप ना घर के हर फर्श का कोई पुराना पहना हुआ बिल्कुल बेकार कपड़ा लें, उसे धो लें, हर फर्द का। ज्यादा अफराद नहीं तो अपना कपड़ा ले लें, उतरा हुआ हो पुराना। और अगर जिस्म के अंदर का कपड़ा हो तो अच्छी बात है, बुनियान शमीज वगैरह। घर के तमाम अफराद के कपड़े का एक एक टुकड़ा ले लें, पुराना हो, इस्तेमाल किया हो, बेकार हो, नाकारा हो, टुकड़ा लें, उसकी एक गेंद बना लें और गेंद बना के सी ले, उसको सामने रखें, इस गेंद को सामने रखें। अब आखिर 3 बार दरूद पाक
और सख्त ज़रबे लगाएं इस पेंसिल से और यही आयत पढ़ें, जाल हक वज़हकल बातिल इन्नल बातिल काना ज़हूका। और ये तसव्वुर करें कि कपड़ों ने जिस तन को ढांका था उस तन के रुएं रुएं, बाल बाल, रेजे रेजे, रेशे रेशे, रग रग, खून के कतरे कतरे और हड्डी में से जो बीमारी, जो हसद, जो कीना, जो जादू, जो बुग़्ज़, जो तकलीफ, जो जिन्नाती असर, जो भी मसाइल हैं वो नाकामियों की शक्ल में है, वो परेशानियों की शक्ल में है, वो उलझनों की शक्ल में है, उस जिस्म के हर रग में से, रेशे में से वो सारी तकलीफें खत्म हो। इस सख्त तसव्वुर के साथ इस पेंसिल की ज़रबे ये आयत पढ़ते हुए, अगर मजबूरन आयत नहीं आती तो पढ़ेंगे हक आया बातिल गया, हक आया बातिल गया, हक आया। लेकिन ये आयत ताकतवर है, इसको फिर सुने। कपड़े की गेंद बनाई, इस पेंसिल के जरिए से ज़रबे लगानी है 40 और हर पे पढ़ना है जाल हक वज़हकल बातिल इन्नल बातिल काना ज़हूका। और सख्त तसव्वुर क्या करना है, जितने भी कपड़े हैं, जिन जिन के तनों पे हैं, जिन जिन के जिस्मों पे हैं, उनके तन के रुएं रुएं में से, मेरे साथ बोलते हैं, रुएं रुएं में से, बाल बाल में से, रेजे रेजे में से, रेशे रेशे में से, रग रग में से, खून के हर कतरे कतरे में से, हर हड्डी में से जो जादू, नजर बद, असरात, हसद, कीना, बुग़्ज़, नफरत, मसाइल, बीमारियां, तकलीफें, मुश्किलात, नाकामियां, परेशानियां, उलझने, जिन सब तकलीफों ने उस जिस्म को घेरा हुआ है, मैं अपनी इस अमल शुदा पेंसिल की चोटों और ज़रबों से उन सारी चीजों के ऊपर चोटें मार रहा हूं और मेरी चोटें उन्हें लग रही हैं। और पढ़ते हुए ये अमल के साथ तसव्वुर की बड़ी ताकत है, लग रही है और वो चीजें टूट रही हैं और वो चीजें खत्म हो रही हैं कि मेरा अल्लाह कहते हैं इन्नल बातिल काना ज़हूका, कि हमने बातिल को खत्म कर दिया और बातिल के मुकद्दर में ज़वाल है और इंशाअल्लाह ये खत्म हो जाएगा। 40 दिन ये अमल करना है, हर हालत में कर सकते हैं, किसी भी वक्त कर सकते हैं, कोई वक्त मुकर्रर नहीं, कोई जगह मुकर्रर नहीं। तवज्जो जरूरी है, ध्यान जरूरी है, यकसूनी जरूरी है और कुल 40 ज़रबे लगानी है। 40 दिन के बाद गेंद और अमल शुदा पेंसिल को संभाल के रखें। अब अगले 40 दिन छोड़कर उसके बाद फिर 40 दिन ये अमल करना है, फिर अगले 70 दिन छोड़ दें, फिर 70 दिन के बाद ये 11 दिन अमल करना है, फिर अगले 90 दिन छोड़ दें, 90 दिन के बाद 5 दिन अमल करना है, फिर आगे 123 दिन छोड़ दें और 123 दिन के बाद सिर्फ 3 दिन ये अमल करना है। उसके बाद ये अमल शुदा पेंसिल और कपड़े को कहीं दफन कर देना। अमल के बाद सिर्फ 1.25 किलो बाजरा लें, उसकी 9 मुट्ठियां बनाएं। 1.25 किलो बाजरा लें, उसकी 9 मुट्ठियां बनाएं। हर मुट्ठी को अपनी पिशानी पर मलें, आगे कपड़ा बिछा लें ताकि गिरे उसी पे गिरे, आगे कपड़ा बिछा लें और इस पिशानी पर हमेशा बख्त, नसीब, मुकद्दर, इज्जतें, खुशियों के ताज, रहमतें, बरकतें इंशाअल्लाह लिखी जाएंगी। वो बाजरा, उसी बाजरे को सारा घर वाले कर सकते हैं, हर बंदा अपना बाजरा कर ले या सारा घर कर ले, कोई हरज नहीं। उसके बाद वो बाजरा फिर आपने परिंदों को डाल देना है। आप एक काम करें, इस पेंसिल को दाएं हाथ में पकड़े, दाएं हाथ में पकड़े और इस पेंसिल पे तवज्जो करें और तसव्वुर ये करें, ये पेंसिल एक ताकतवर तरीन चीज, इसमें कुछ ताकत नहीं, इसके अंदर कलाम इलाही की ताकत है और तसव्वुर है और मैं इस पेंसिल को दम कर रहा हूं। आप इस तसव्वुर में सर झुका के डूब जाएं।
तो दोस्तों हज़रत तारक महमूद साहब ने बताया कि एक अम्मा थी, उसकी औलाद जो बेटियां थी वो जवान हो गई। खैर वो सफ़ेद पोश थी, पैसे की ज़रूरत थी, पैसे नहीं थे शादियां करनी। वो कह रही थी मैंने जब भी शादी करनी होती थी अपनी बच्ची की तो मैं सूरह बकरा पढ़ती थी। कह रही थी कि सूरह बकरा से मुझे दामाद मिले और मुझसे भी यानी कि इज्जत करते हैं, बच्ची से भी प्यार करते हैं। खैर एक था जो बगैर सूरह बकरा से मिल गया, रिश्ता आया, मैंने कर दिया। तो वो जो है ना इतनी उसकी निस्बत जो सूरह बकरा से मिले दामाद, उसकी निस्बत जो खुद ही रिश्ता आया वो इतनी इज्जत नहीं करता। जो सूरह बरकत से सूरह बकरा पढ़ी, इससे दामाद मिला, वो बड़ी इज्जत करता है। तो कहने का मकसद है सूरह बकरा पढ़े जब आपके पास कोई ऐसा मसला हो, आपके पास दौलत रिज़्क नहीं है। देखिए दौलत आई है तो अच्छा दामाद मिला है और उसकी शादी हुई है। खैर अब दौलत रिज़्क की बात आ गई है तो ये आप सूरह बकरा पढ़े, अल्लाह से मांगे, अल्लाह पाक देगा, अल्लाह पाक बरकत फरमाएगा आपके रिज़्क में, कारोबार में। एक हमारे हज़रत साहब ने यह भी बताया कि एक जादू जिन्नात है, वो अपने घर के किसी भी फर्द के पुराने जिसके ऊपर है असर, पुराने कपड़े लें, उसका गेंद बनाएं, उसके ऊपर लिखें, फिर उन्होंने एक आयत बताई, वो लिखें, वो लिख कर ज़रब डालें, हर ज़रब पर वो आयत पढ़ें हर ज़रब पर, और फिर इतने दिन अमल करना है, फिर इतने दिन छोड़ के इतने दिन करना है। खैर वो काफ़ी लंबे तक अमल है, वो आप बहुत से वीडियो में बार बार देखें और आपको समझ आ जाएगी। जब आपको समझ आ जाएगी तो वो अमल आप कर लें, और उसके बाद ये आप गेंद जो है वो दफन कर लें। फिर उन्होंने बाजरे का अमल बताया, वो परेशानी पर ऐसे मले और फिर उसको परिंदों को डाल दें। तो बहुत प्यारा अमल बताया हज़रत साहब ने। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। मज़ीद इस तरह के अच्छे अच्छे वीडियो क्लिप देखने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। अभी तक वीडियो को लाइक शेयर नहीं किया वो भी कर लें। जो मेरे सब्सक्राइबर हैं व्यूअर हैं उनका गेम शो। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, दीजिए इजाज़त, अल्लाह।